ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम एग्जिट पोल के मुकाबले चौंकाने वाले साबित हुए हैं। जहां प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस सरकार बन रही थी, वहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। हरियाणा अब बीजेपी का अभेद किला बनता जा रहा है, जहां पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुटबाजी रही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस हार की प्रमुख विलेन शैलजा भी नहीं है, बल्कि इस हार में कोई अन्य नेता भी है जो पार्टी में रहकर गद्दार की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। प्रभाव 10 सीटों पर पड़ा है और इन्हीं सीटों पर हार जीत का फैसला हुआ है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबोने की प्रमुख वजह सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा को माना जा रहा है। बीच चुनाव के दौरान कांग्रेस के दो खेमों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच विवाद सबके सामने आ गया। इससे सबसे अहम समय में कुमारी शैलजा करीब 10 दिनों तक चुनाव प्रचार से दूर रही। वह पार्टी मैनिफेस्टो जारी करने के वक्त भी मौजूद नहीं थी। फिर पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को पहल करनी पड़ी और उनके अनुरोध पर वह चुनाव प्रचार में उतरी, लेकिन केवल अपने समर्थित क्षेत्रों में। वहीं इस बात का फायदा बीजेपी ने उठाया और हवा बदलने के लिए कांग्रेस पर शैलजा को दरकिनार करने के आरोप लगाए। इस दलित वर्ग में नैरेटिव फैल गया, क्योंकि शैलजा हरियाणा में दलित वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन देखा जाए तो शैलजा के क्षेत्रों में आने वाली सीटों पर कांग्रेस की हालत काफी अच्छी रही है। हरियाणा के 2 लोकसभा क्षेत्रों सिरसा और अंबाला को कुमारी शैलजा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती है और वह खुद सिरसा से सांसद है। अंबाला से कांग्रेस के वरुण मुलाना सांसद है। ये दोनों रिजर्व सीटें हैं। इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही भाजपा का इन 18 सीटों पर प्रदर्शन बहुत बुरा है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस और महज 2 सीटों पर बीजेपी को विजयश्री मिली है। एक सीट इनेलो के पाले में गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस की इस हार के पीछे गद्दार कौन है, यह तो एक गुड़ प्रश्न है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की खेमाबंदी ने उनकी लुटिया डुबो दी। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा, लेकिन उनको टिकट बंटवारे से लेकर हर चीज में फ्री हैंड दिया गया था। इस कारण राज्य में बीजेपी चुनाव को जाट बनाम नॉन जाट करने में पूरी तरह सफल हो गई। जो गैर जाट वोटर्स में अपनी उचित भागीदारी भ्रम पैदा हो गया और वे कांग्रेस से दूर हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो गैर जाट वोटर्स पार्टी के साथ जुड़े थे, वे एन मौके पर बीजेपी की तरफ झुक गए। रणजीत सिंह सुरजेवाला का चुनावी कैंपेन से पूरी तरह से हटना भी कांग्रेस के विरुद्ध गया है। दादे 72 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 के बीच लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उम्र के इस दौर पर उन्हें अपना वारिस तैयार करना चाहिए, न कि खुद फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठने की आस करनी चाहिए। ये चुनाव हुड्डा के लिए एक चुनौती था। अगर जीत जाते तो निश्चित तौर पर सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलती, क्योंकि उन्होंने इसके लिए चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहाया था। अब वे खुद तो जीते, लेकिन पार्टी को जिता नहीं पाए। उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य के विधानसभा चुनाव हारी है। ऐसे में उन्हें इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस हार के बाद हुड्डा की प्रदेश की राजनीति से बाहर होना तय है। अब उन्हें भी दिग्विजय सिंह की तरह राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाना तय है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।